मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत गुलाम डायनेस्टी स्टार्ट किया था। गुलाम डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह और रज़िया सुल्तान के बारे में डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और मैं एक कहानी के फॉर्म में वो चीज़ें समझा रहा हूं। जब मैंने आपको बताया था कि रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1240 में कैथल के समीप, 40 सरदारों ने मार देते हैं, तो उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं बहराम शाह। क्या बैठते हैं? बहराम शाह। बहराम शाह जो है कि 1240 में गद्दी पर बैठते हैं और 1242 तक ये बैठे रहते हैं, ठीक है। 2 साल ये गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद एक शासक आते हैं जिसका नाम होता है मसूद शाह। देखिए, इनका कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, इसलिए मैंने कार्य को लिखा नहीं है, क्लियर। तो बहराम शाह बैठते हैं 1240 से 1242 तक। उसके बाद आते हैं मसूद शाह, ये बैठते हैं 1242 से 1246 तक, ठीक है। 1242 से 1246 तक ये अपना कार्य चला रहे होते हैं। जो इन लोगों के बाद एक शासक होते हैं नासिरुद्दीन, है ना, नासिरुद्दीन शाह। ये 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक बैठते हैं। ध्यान सुनिए, नासिरुद्दीन शाह 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक बैठते हैं। ये राजा इतना बेहतरीन होता है कि ये लोगों की बातों को समझता है, ठीक है। और ये लोगों की बात समझते थे और इनकी लिखावट, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। किसका? नासिरुद्दीन शाह जो थे ना, नासिरुद्दीन, इनका राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छा था। लेखन पद्धति बहुत ही सुंदर थी। मतलब ऐसा मानो कि आज का जो कंप्यूटर टाइप करता है, उस समय ये उनकी टाइपिंग हुआ करती थी। बिल्कुल बाय हैंड, बिल्कुल अच्छे से लिखते थे, ठीक है। और ये आदर्श भी थे, मतलब कि किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, इसलिए इनको आदर्श सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है कि कंपटीशन में पूछा गया था कि गुलाम डायनेस्टी के किस शासक को आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है। वो है हमारा नासिरुद्दीन शाह। मैंने लिखा भी है, देखिए, इन्हें आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गुलाम डायनेस्टी में कौन सा ऐसा शासक है जिसे आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो आपके हैं नासिरुद्दीन शाह, है ना। इनकी लेखन कला इतनी अच्छी थी कि मतलब लोग इनसे प्रभावित थे। जब भी ये कुछ लिखते थे तो बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित होते थे। क्या बात है, बहुत मतलब डिजाइनिंग के थ्रू और राइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी थी। इनका सबसे प्रिय जो था ना, वो था बलबन। नासिरुद्दीन शाह का जो सबसे ज़्यादा प्रिय था, 40 जो दल थे ना, 40 दलों में से जो सबसे ज़्यादा प्रिय था, ठीक है, वो था बलबन। कौन था? बलबन। 40 सरदारों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, यानी ये सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, बलबन को करते थे। किसको करते थे? बलबन को करते थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बलबन अब गद्दी पर बैठेगा। क्या बैठेगा? बलबन गद्दी पर बैठता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि रज़िया सुल्तान के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? तो बहराम शाह, है ना, 1240 से 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह के बाद बैठता है मसूद शाह, है ना, 1242 से 1246 तक। उसके बाद बैठते हैं नासिरुद्दीन शाह, 1246 से 1265 ईस्वी तक, ठीक है। इन्हें आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इनकी लेखन कला इतनी अच्छी थी, यानी लेख प्रसिद्ध था पूरे सल्तनत काल में या पूरे दिल्ली में, क्लियर। उसके बाद इनके जो सबसे लोकप्रिय था सरदारों में से, 40 सरदारों में से, वो था बलबन। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बलबन गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ नासिरुद्दीन शाह तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट वीडियो होगा जो कि मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँगा, यानी जो गुलाम डायनेस्टी है पूरा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बलबन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैकुबाद और कैमूर्स, ठीक है। 3 शासक और हैं जो कि पूरी गुलाम डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी में आए हुए हैं। तो लास्ट वीडियो आने वाला, वेट करिएगा और आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।